अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि आज विंग की शादी थी और पूरा घर डेकोरेट था, बारात आने वाली थी, विंग रेडी हो रहा था। इधर जो हमारा वांग जी है वो शाओ सिंह चैंग के साथ बाहर आता है। उसके हाथ में एक फ़ैन था और वो बाहर घूम घूम के देख रहा था। उसने कहा, शाओ सिंह चैंग, तुम्हें क्या लगता है विंग की शादी हम रोक पाएंगे? शाओ सिंह चैंग ने कहा, झूठा मोटा इल्ज़ाम लगा देंगे तो शादी टूट जाएंगी, आप क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमें ये नहीं करना चाहिए। तभी इधर विंग के जो घर था उस घर के सामने कुछ लोग आ ही जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हल्ला मचा रहे थे बहुत ज़्यादा और कुछ बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद वी चांग से बाहर आता है। वी चांग से ने कहा, क्या बात है, तुम लोग इतने हल्ला क्यों मचा रहे हो? उन लोगों ने कहा, हाँ, पूरे शहर में फैल चुका है कि आपने चोरी किया है, आप एक चोर हो। ये सुनकर वी चांग से की नज़र नीचे की तरफ झुक गई। विंग को भी ये हल्ला सुनाई दिया। विंग बाहर की तरफ देख रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, अरे विंग, तुम क्या कर रहे हो, हिलो मत, हम तुम्हें रेडी कर रहे हैं। विंग ने कहा, बाहर क्या हुआ है? उन लोगों ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बारात आने वाली ना, इसीलिए सब लोग शायद वेट कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद उनमें से उन लोगों ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, एक चोर के साथ शाओ परिवार संबंध बना रहा है। शाओ परिवार का इकलौता बेटा, उसके साथ आपकी बेटी की शादी हो रही है। वो लोग इतने अमीर हैं। हाँ, वो लोग अंधे हैं क्या, उनको दिखाई नहीं देते हैं? ये सुनकर वीचे कहा, देखो, ये हमारी आपसे की मामला है और मैंने कोई चोरी नहीं किया है, समझे? उन लोगों ने कहा, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने चोरी नहीं किया? सेनापति जी, आपको हमने कितना सम्मान दिया था, कितना रेस्पेक्ट किया था आपका, और आप चोर निकले? वांग जी ने कहा, ये क्या बात हो रही है? शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुमने सुना नहीं था कि सेनापति जी ने चोरी किया था और वो पकड़ा गया? फिर इधर वांग जी ने कहा, हाँ वही तो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने चोरी किया है, क्योंकि ये दिखने में इतना चोर जैसा नहीं लगता है। तुम क्या कहते हो? शाओ सिंह चैंग ने कहा, काफ़ी सालों से वी परिवार हमारे लान परिवार का वफादार रहा है और लान्स के पास से परंपरा चलता आ रहा है कि वी परिवार ही सेनापति बनता है। पहले तो वी चांगसे का फादर, उसका परदादा सब लोग सेनापति थे। उन लोगों ने कभी भी चोरी नहीं किया, लेकिन वी चांगसे को चोरी करनी पड़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने कहा, हाँ हमें पता है, तुम अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो ना, बहुत धूमधाम से और बड़ा परिवार में, इसीलिए तुमने चोरी किया है ना? वी चांगसे ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, समझे, और तुम लोग गलत हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो घोड़ा गाड़ी आकर रुकता है। जिन लोगों के पास लाल लाल बक्से थे वो लोग बक्सों को लेकर आ रहे थे। उनमें से एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, सुनो, सारे बक्से को अंदर रख दो। वी चांगसे ने कहा, अरे आप आइए आइए। उसने कहा, नहीं, मुझे बहुत काम है। उसके बाद सारा बक्सा अंदर आ गया। वी चांगसे ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आपने शादी का तोहफा ऐसा मतलब लौट कर क्यों आ रहा है? ये तो हमने कल भेजा था ना। ये सुनकर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, शादी नहीं हो सकती है? विंग को सुनाई दिया। विंग ने कहा, क्या बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है? सब लोगों ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे लग रहा है कुछ हुआ होगा। वी चांगसे ने कहा, शादी नहीं हो सकती है मतलब? क्या 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 बात है, क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज शादी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। उसने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है सारा सामान लौटाने के लिए और ये शादी नहीं हो सकती है। सारा सामान लौटाने के बाद वो लोग अब वापस जा रहे थे। अचानक वी चांगसे ने रोकते हुए कहा, लेकिन ये तो बताओ, ये शादी टूट क्यों रही है? उन लोगों ने शादी क्यों तोड़ा? ये सुनकर उसने कहा, उन्होंने कहा है कि किसी चोर के घर में वो शादी नहीं करवाएंगे। ये बोलकर वो घोड़ा लेकर चले गए और लोग जितने से वो लोग बोलने लगे, अच्छा हुआ शादी टूट गया। वो लोग बोलते बोलते वहाँ से जा रहे थे। विंग बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, ये क्या हो गया? शाओ सिंह चैंग ने कहा, शादी तोड़ने से पहले ही टूट गई। हाँ, उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, ये क्या बात हुई? विंग बाहर आ गया था। वांग जी ने विंग को देखा। विंग के ऊपर बैल था। विंग ने कहा, फादर। उसने कहा, विंग बेटा, तुम्हारी शादी, तुम्हारा बारात घर के सामने आकर लौट गया। उन्होंने सारा तोहफा वापस दे दिया। अब क्या होगा विंग? तुम्हारी शादी टूट गई। विंग ने कहा, पापा प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। विंग अपने डैड के साथ बैठ गया वहाँ पर ही। उसका डैड ने कहा, ये क्या हो गया विंग? अब
अब शादी कैसे होगी तुम्हारी? अब शादी नहीं हो सकती है। अब तुमसे कौन शादी करेगा? सब लोग यही बोलेगी कि बारात आकर घर के सामने से घूम गए थे और इतने सारे तोहफे वापस करवा दिया। मैं क्या करूँ विंग, मैं क्या करूँ विंग, तुम्हारी शादी। विंग ने कहा, डैड प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। उसने कहा, मैं क्या करूँ विंग, बताओ मुझे। वहाँ पर विंग की मॉम आ गई, वो भी रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसने कहा, ये बहुत अशुभ है। अब हमारा इकलौता बेटा विंग, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। विंग ने कहा, मॉम, पिताजी, आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और शादी टूटने से ज़िंदगी ख़राब होती है, किसने कहा है? ये सुनकर वहाँ पर एक लड़की थी, उसने कहा, नहीं राजकुमार विंग, आप जानते नहीं हो, अगर शादी टूट जाए तो फिर। तभी विंग ने कहा, तुमसे कहा मैंने बात करने के लिए। वो चुप हो गई। उसके बाद विंग ने अपने फादर से कहा, फादर चलिए घर में चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आने के बाद भी चांग से बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी ने कहा, माजना क्या है? फिर इधर शाह सिंह चैंग ने कहा, हमारे राजमहल से 3 सोने के बक्से गायब हो गए, जिनमें से एक बक्सा आपकी मॉम की भी थी और दूसरा बक्सा हमारे परिवार की परंपरा अनुଯାयी जो उस घर का बहू बनेगा उसको मिलना चाहिए, और तीसरा वाला जो है वो हमारे महल का शान है। और वो तीनों बक्से अचानक से गायब हो गए, लेकिन 2-2 बक्से सेनापति के घर से निकले हैं, जिनमें से आपकी मॉम की है और आपकी होने वाली वाइफ बेगम जान की है। वांग जी ने कहा, शट अप। शाह सिंह चैंग ने कहा, बट वो तीसरा वाला बक्सा अभी नहीं मिला, जो कि हमारी राज्य का शान है, जहाँ पर बहुत कीमती कीमती जेवर, हीरे, उसके बाद जवाहरात, बहुत कुछ है उसमें। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है 3-3 बक्सा वी चांगसे ने इतनी आसानी से, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वहाँ से बाहर चुरा कर लेकर आ गया और किसी ने देखा भी नहीं और वो पकड़ा भी नहीं गया, और उल्टा 2 महीने बाद वो पकड़ा जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है? शाह सिंह चैंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे बस शक हो रहा है कि। वांग जी ने कहा, क्या कोई उसे फंसा रहा है? फंसाने की कोशिश कर रहा है? शाह सिंह चैंग ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसका दुश्मन कौन है जो उसे फंसाएगा? और वैसे भी अगर कोई उसे फंसा रहा है और फंसाने की कोशिश कर रहा है तो वो इतनी आसानी से वहाँ से बक्से को निकाल कर फिर वी चांग से घर के अंदर रखना, ये बात मुझे हजम नहीं होती है। तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे लगता है कि वी परिवार निर्दोष है। जो लोग इतने रो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि, मुझे इसे कहीं देखने पर भी नहीं लगता कि ये चोर है। शाह सिंह चैंग ने कहा, हाँ, कौन चोर है और कौन चोर नहीं है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, मेरी बात सुनो, जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन कौन कौन सा गार्ड वहाँ पर था, मुझे सब कुछ जानना है। वो पहरेदार कर क्या रहे थे? ये सुनकर शाह सिंह चैंग ने कहा, ठीक है, हम महल में वापस जाने के बाद ये बात कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं 2 दिन बाद महल में वापस जा रहा हूँ, सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए। शाह सिंह चैंग ने कहा, 1 मिनट रुकिए, ये 2 दिन में आप क्या करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ भी करके विंग के घर में एंट्री लेना है, बट कैसे करूँ यार? शाह सिंह चैंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर उसने कहा, आइडिया है? इधर वांग जी ने नोटिस किया कि सारे जो जितने सारे मेड्स थे ना, उनमें से आधा मेड्स वहाँ से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें यहाँ पर काम नहीं करना है। सही कहा तुमने, महाराज ने हुक्म दिया है कि वो लोग 1 साल के अंदर जल्दी से वो वाला बक्सा वापस दे दें, जो बक्सा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि 1 साल बाद ये लोग यहाँ से निकाल दिया जाएंगे, तो हम कहाँ काम करेंगे? क्यों ना हम अभी से यहाँ से चले जाए। वांग जी ने कहा, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम काम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। वांग जी ने कहा, इतने सारे लोग काम छोड़ रहे हो तो घर में काम कौन करेगा? उसने कहा, हमें नहीं पता। उसके बाद वो लोग चले गए। वांग जी ने कहा, हाँ, अब करे तो क्या करे? शाह सिंह चैंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा, क्या आइडिया? वांग जी ने अपनी कान को उसके मुंह के पास ले गया। उसने कहा, खुसर फुसर खुसर फुसर। आपको समझ में आ गया? वांग जी ने कहा, हाँ, थोड़ा मुश्किल भी है। सीन कट होती है। विंग अपने सारे जेवर को और अपने सारे वेडिंग रोब्स को लात मार मार के बाहर फेंक रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं करनी शादी। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी बातें नहीं करनी, लेकिन आप लोग जिद पर आ रहे, आप लोगों ने मानी ही नहीं। उसने फेंकते हुए कहा,
इधर मैडम वी ने कहा, विंग बेटा शांत हो जाओ। विंग ने कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो भी झूठा, जबकि हमारे पास कोई बक्सा था ही नहीं। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, लेकिन वो 2 बक्से हमारे घर के अंदर कैसे आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, नौकर, जल्दी से सब नौकर को मेरे सामने बुलाइए। आधे नौकर भाग गए थे और बस 4 या 5 नौकर थे। वो लोग वफादार थे, इसीलिए वो लोग वहीं पर एक थे। उन्होंने कहा, राजकुमार विंग, हम सच कह रहे हैं, हम यहाँ पर कोई बक्सा लेकर नहीं आए थे। विंग ने कहा, कोई तो है गद्दार जो यहाँ पर वो बक्सा लेकर आया था। मेरा फादर चोर नहीं है, समझे। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग ने कहा, मैं इसका जड़ तक जाऊँगा, मैं पता लगाऊंगा कि असल में हुआ क्या है, समझे। नौकर लोगों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया है। विंग ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। इधर वी चांगसे नीचे बैठते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, फादर अब चिंता मत कीजिए, कुछ भी हो जाए मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूँगा। तभी दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है और धड़ाम से खुल जाता है और जल्दी से नीचे एक इंसान गिर जाता है। उसे देखते हुए कहा, अरे अरे अरे, ऐसा मत करो, मेरे दोस्त को चोट लग जाएगी, छोड़ो उसे। फिर दो गार्ड जो कि थे वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे खींचते हुए अंदर लेकर आते हैं। और लाने के बाद उन्होंने कहा, अब सेनापति, उसने कहा, हाँ क्या हुआ है। वो लोग विंग के घर के गार्ड थे, 2 गार्ड, हाँ मतलब चौकीदार क्या बोलते हैं उसे, जो भी है। विंग ने कहा, क्या हुआ है। अब जो इंसान था वो उसके हाथ में फ़ैन था, उसने अपनी फेस को कवर कर लिया था। उसने कहा, कौन हो तुम। फिर वहाँ से साओ सिंह-चैंग बाहर आ गया। उसने कहा, ये मेरा दोस्त है, थोड़ा सा पागल टाइप का है ना। विंग ने कहा, क्या थोड़ा सा पागल टाइप का है मतलब। उसने कहा, पता है ना, मेरे दोस्त को उसके पापा ने पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, और बेचारे का जाने का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए वो 2 गार्ड बोलते हैं, राजकुमार विंग ये ना आसपास घूम रहा था और बार बार झांक कर देख रहा था, मुझे लगा कोई चोर होगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। विंग ने उसके कपड़े को देखा अच्छे से। वांग जी ने अपने कपड़े चेंज कर लिया था और वो बहुत नॉर्मल सा कपड़े पहन लिया था ताकि विंग उसे बहुत गरीब समझे। विंग ने कहा, अपना फेस दिखाओ, वो पंखा हटाओ वहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरा फेस देखकर तुम बेहोश हो जाओगे। विंग ने कहा, तुम क्या बिड़बिड़ा रहा हो। वांग जी ने अपनी फ़ैन को हटा लिया। उसने कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए राजकुमार विंग। विंग ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो। वांग जी ने कहा, मैं चू राज्य से हूँ। दरअसल बात ऐसे कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और उन्होंने कहा जब तक मैं कमाना ना सीख जाऊँ तब तक मैं घर वापस ना आऊँ। मैं यहाँ पर आया था कुछ काम ढूंढने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं कहाँ जाऊँगा, ये बोलकर वो बैठ गया। विंग ने कहा, क्या तुम कहाँ जाओगे मतलब, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम हो कौन। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे एक काम चाहिए, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हो। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई जगह है जहाँ पर हम सबको काम देते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ काम चाहिए ना, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। पापा ने कहा है जब तक काम नहीं करेगा तब तक तेरी शादी नहीं दूंगा मैं, मुझे शादी भी करना है। विंग ने कहा, ये क्या पागल इंसान है। वी चांगसे ने कहा, क्या तुम्हारा फादर चू राज्य से है। उसने कहा, हाँ। वी चांगसे ने कहा, तुम इतने दूर से आए हो। वांग जी ने कहा, हाँ उतने दूर से आया हूँ सिर्फ काम के लिए, क्योंकि मुझे शादी करनी है और अगर काम नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी मेरी। वी चांगसे ने कहा, क्या। इधर साओ सिंह-चैंग ने कहा, अरे बाप रे, ये कितना अच्छा एक्टर है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा नाटक भी कर सकता है ये राजकुमार। उसके बाद वांग जी ने कहा, प्लीज़ सेनापति वी, मुझे एक काम दे दीजिए, आप तो सेनापति हो ना, मुझे कुछ काम दे दीजिए। सेनापति वी चांगसे ने कहा, अब देखो मेरा वो पद नहीं रहा तो मैं तुम्हें वो कुछ काम नहीं दे सकता। वांग जी ने कहा, क्या आपका पद नहीं रहा, अब फिर आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए आपके घर में, या फिर तुम भी दे सकते हो। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या ये पागल है। वांग जी विंग के पैर को पकड़ते हुए कहा, कुछ काम दे दो, नहीं तो मेरी शादी नहीं होगा, मुझे शादी करना है। अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले हैं और उनकी पढ़ाई में कितनी देर हो रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है, छोड़ो मेरा पैर। उसने अपने पैर को छुड़ाया। वांग जी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे काम नहीं दोगे, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। विंग ने कहा, अभी तुमने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा,
तो एक ना एक दिन तो हो जाएगा ना, तो तब मेरे छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे ना, तो तब उसका क्या होगा? मैं काम नहीं करूँगा तो? वेग ने कहा अभी से तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। वांग जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ काम दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पैर पकड़ के मैं धन्य हो जाऊँगा। वेग ने कहा तुम पागल हो क्या? मैं कहाँ से तुम्हें काम दूंगा? वी चांगसे ने कहा ठीक है शांत हो जाओ। वांग जी शांत हो गया, खड़ा हो गया। उसने कहा क्या आप मुझे काम दोगे? वी चांगसे ने कहा देखो, अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे बस थोड़ा सा रहना है। वो विंग के पास चला गया। उसने कहा अगर आप मुझे रहने दोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपके रूम में भी रह लूँगा। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा बाहर बाहर आपके रूम के बाहर भी रह लूँगा और चौकीदारी करूँगा, आपको प्रोटेक्ट करूँगा। विंग ने कहा बुद्धू कहीं का, पापा मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा प्लीज़ मुझे मत निकालिए। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा बस, मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग ने कहा ठीक है, उठो यहाँ से, उठो, हटो यहाँ से, मेरे पास से हटो। वांग जी वहाँ से हट गया। वी चांगसे ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें काम करना है तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वांग जी ने कहा मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसे, मतलब कम भी चलेगा। विंग ने कहा ओह अच्छा हाँ। उसके बाद वांग जी ने कहा हाँ और कुछ? और विंग तुम कुछ नहीं बोलोगे? विंग ने कहा मैं क्यों बोलूँ। उसके बाद वी चांगसे ने कहा देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, हमारे आधे मेड्स और सर्वेंट्स यहाँ से भाग गए हैं, तो तुम साफ़ सफाई कर लोगे? वांग जी ने कहा हाँ मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगा, सब कुछ। विंग तुम्हें भी साफ़ कर दूँगा यहाँ से। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तुम्हारा रूम भी साफ़ कर दूँगा, मैं साफ़ करूँगा ना तो अच्छे से, तो तुम देखोगे बस। विंग ने कहा उसके बाद मैडम वी ने कहा तुम्हें खाना बनाना आता है? वांग जी ने कहा अब खाना? साओ सिंह ने कहा इसको सब आता है, खाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, सब कुछ, यहाँ तक कि कपड़े धोना भी। ये सुनकर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा मुझे इतने काम कब से आते हैं? साओ सिंह ने कहा तुमने मुझे फंसाया था एक बार, में याद है? उसने कहा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने हंसते हुए कहा हाँ सही कहा, मुझे सब आते हैं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। विंग ने कहा ठीक है तो कल से आना, ठीक है अब जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा कल से? क्यों आज से नहीं, आज से हम नहीं काम कर सकते हैं? विंग ने कहा आज से नहीं, तुम कल से आ सकते हो। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? उसने कहा सुनो पहरेदार, इन्हें बाहर ले जाओ और कल सुबह से आ जाना, ठीक है? वांग जी ने कहा लेकिन मेरी बात तो सुनो, कम से कम तुम्हारा रूम तो दिखा दो, किस तरह तुम्हारा रूम है, मेरी बात तो सुनो। बट फिर उन लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। साओ सिंह ने कहा निकाल दिया बाहर। वांग जी ने कहा सिंह के बच्चे, तुझे किसने कहा था बोलने के लिए इसे इतना सारा काम? हाँ मैंने जो ज़िंदगी में कितना सारा काम नहीं किया है। ये सुनकर साओ सिंह ने कहा चिंता मत करो राजकुमार, आप काट लोगे, मैंने सुना है प्यार अंधा होता है और अंधे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा क्या इसने मुझे टीज़ किया, रुको तुम। उसके बाद वांग जी भी उसके पीछे पीछे चला गया। सीन कट होती है रात के टाइम। विंग बहुत उदास था, अब वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था। वो अपने गार्डन में बस सब कुछ याद कर रहा था कि किस तरह से लोग उसके पापा को भला बुरा बोल रहे थे, किस तरह से उसकी फैमिली मेम्बर्स पूरे राज्य के सामने उनका रेस्पेक्ट नीचे गिर गया। सब कुछ विंग सोच रहा था। विंग ने कहा मेरे पापा चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं किया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उन्हें निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा चोर नहीं है। इधर वांग जी चाय पी रहा था। उसने कहा आज चांद निकला है, काश इस वक्त विंग मेरे साथ होता, मुझे विंग को देखने का बहुत मन कर रहा है। साओ सिंह ने कहा हाँ कल सुबह देख लेना उसे, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। तभी अचानक वांग जी को बांसुरी की धुन सुनाई देती है। बांसुरी की धुन सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वांग जी धीरे धीरे करके उस धुन को फॉलो करने लगता है। वो कहीं और से नहीं बल्कि विंग के घर से ही आ रहा था। उसने कहा वाह इतनी अच्छी बांसुरी कौन बजा रहा है, लेकिन ये सैड सॉन्ग लग रहा है। उसके बाद उसने कहा मुझे देखना है। वो दीवार से
मतलब देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। उसके बाद उसने पेड़ को देखा, उसने कहा क्यों ना मैं इस पेड़ में चढ़कर देखूं। उसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। उसने शाओ सिंह-चैंग को बुलाया। शाओ सिंह-चैंग ने कहा मैं सो रहा था। उसने कहा प्लीज़ मुझे इस पेड़ में चढ़ा दो। उसके बाद वो धक्का देकर उसको मतलब पेड़ में चढ़ाता है, लेकिन वो फिर शाओ सिंह-चैंग के ऊपर गिर जाता है। शाओ सिंह-चैंग ने कहा आप कितने भारी हो राजकुमार। वांग जी ने कहा चुप रहो, मैंने कहा ना मुझे राजकुमार बोलना बंद करो। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर इधर उसने वांग जी को बहुत मुश्किल से पेड़ में चढ़ाया। उसने कहा शाओ सिंह-चैंग तुम यहीं पर रुकना, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा और तुम मुझे फिर से नीचे उतारोगे। उसने कहा ठीक है। शाओ सिंह-चैंग पर बैठ गया। उसने कहा आप जल्दी आना। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके पेड़ की उस तरफ चलने लगा जिस तरफ विंग का घर है। जब वो उस तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पास ही विंग एक टेबल के पास बैठा हुआ है, जहाँ पर विंग बांसुरी बजा रहा है और ये धुन बहुत ज़्यादा अच्छा था। वांग जी अपनी दोनों हाथों के ऊपर अपनी फेस को रखता है। वो पेड़ की टहनी के ऊपर लेट गया था। उसने कहा वाह कितना अच्छा बजाता है, मेरा मेरा विंग परफेक्ट है हर काम में। ओ माय गॉड विंग तुम कितने प्यारे हो। उसने विंग को देखा। इधर जो विंग था वो बांसुरी बजाते हुए वही बात याद कर रहा था। इधर वांग जी बांसुरी को सुनते 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 उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने बांसुरी को रोक दिया। बांसुरी को रोकने के बाद इधर वांग जी के हाथ में एक गिलहरी आ गया जो वांग जी को ये देख रहा था। वांग जी उस गिलहरी से अचानक डर गया। उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वो बिल्कुल विंग के घर के अंदर गिर गया। विंग ने कहा कौन है। विंग ने तलवार को बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। विंग वांग जी को देखता है। उसने कहा तुम। वांग जी ने कहा हाय हेलो गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा क्या मतलब है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात को तुम अंदर कैसे आए, चोर कहीं के। वांग जी ने कहा नहीं नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ।